हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित की पाठ्य योजना, जिसका प्रकरण होगा बीजी व्यंजक। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पाठ्य योजना यहाँ पे लेके आया हूँ और ये पीडीएफ एक स्टूडेंट ने भेजा है आप लोगों की हेल्प के लिए। तो उस स्टूडेंट को आप थैंक यू बोलिएगा। और ये कक्षा 8 के लिए है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, चाहे वो पाठ्य योजना से रिलेटेड हो, चाहे वो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड हो, या फिर सीटेड, यूपीटेड, या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। जिस पेज पे आपको पाठ्य योजना बनाना होता है, आपको सभी को पता है, अगर मेरे पहले की वीडियो देखे होंगे तो बीचों बीच में इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है, या फिर पाठ्य योजना संख्या भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आपको डेट लिखनी होती है, जिस डेट में आपने ये पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा हमारी आज की 8वीं है। गणित है हमारा विषय। कालांश है प्रथम, यानी कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। समय अवधि है 30 मिनट का, और प्रकरण आपको पहले बता चुका हूँ, बीजी व्यंजक है। अगला यहाँ पे हेडिंग है शिक्षण उद्देश्य। इसी को ही विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं, इसी को ही प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। और दूसरी तरफ आपको कॉलम बनाना अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से आप बच्चों में क्या अपेक्षा करते हैं, क्या परिवर्तन होगा उनके व्यवहार में। तो पहला यहाँ पे हेडिंग लिखिए ज्ञानात्मक। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी बीजी व्यंजकों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी बीजी व्यंजकों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी बीजी व्यंजकों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी बीजी व्यंजकों के उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी बीजी व्यंजकों से संबंधित ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी बीजी व्यंजकों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। चौथा हेडिंग है कौशल। इसमें देखिए लिखा गया है विद्यार्थी बीजी व्यंजकों की सारणी बना सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी बीजी व्यंजकों से संबंधित आंकड़ों को ठीक प्रकार से संग्रहित एवं वर्गीकृत कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया है विद्यार्थी बीजी व्यंजकों से संबंधित तथ्यों एवं समस्याओं के में रुचि ले सकेंगे। और लास्ट में अपनी हेडिंग है अवृत्ति। इसमें देखिए लिखा गया है विद्यार्थियों का बीजी व्यंजकों के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। अब अगली हेडिंग है यहाँ पे विधि या फिर प्रविधि, क्योंकि आपकी कुछ विधियाँ होती हैं, कुछ प्रविधियाँ होती हैं, जिसमें से प्रस्तावना विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है और प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है। सहायक सामग्री देखिए, सहायक सामग्री में आपको लिखना है चौक, डस्टर, लपेट फलक आदि। और उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है विद्यार्थी बीजी व्यंजक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रस्तावना प्रश्न बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि इसकी बारीकियाँ बहुत से बच्चों को नहीं पता होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो 3 कॉलम बनाना होता है, ठीक है। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, या फिर लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें कम से कम आपको 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न पूछ सकते हैं, 5 से 6 प्रश्न अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया हम कहाँ पर रहते हैं, बच्चे बोलेंगे धरती पर। दूसरा प्रश्न धरती पर जीवों को जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है, बच्चे बोलेंगे ऑक्सीजन। तीसरा प्रश्न है ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, तो बच्चे बोलेंगे पेड़ पौधों से। फिर चौथा प्रश्न है पेड़ पौधों से किससे उगते हैं, किसमें से उगते हैं, तो बच्चे बोलेंगे बीज से। मिट्टी से भी बोल सकते हैं कुछ बच्चे बीज से बोलेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग आंसर मिलेगा, लेकिन आपको अपने अनुसार, प्रकरण के अनुसार उठाना है यहाँ पे क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन पूछिए यहाँ पे बीजी व्यंजकों के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न होगा, समस्यात्मक प्रश्न लिख दीजिए यहाँ पे। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे आप। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीजी व्यंजकों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको अब क्या पढ़ाने वाले हैं, उसको पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे पहले शिक्षण बिंदु यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है। जरूरी नहीं कि आपके कॉलेज में यहाँ पे अलग से लिखने के लिए बोला जाए। आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण जो देंगे उसी में यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखा गया। देखिए 3 शिक्षण बिंदु यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। क्रम, विनिमयता, दूसरा है वितरण का नियम और तीसरा है ज्यामिति का नियम। अब चलिए शुरू करते हैं प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर सबसे पहले आप प्रस्तुतिकरण लिख लीजिएगा, हेडिंग प्रस्तुतिकरण, ठीक है। करण लिख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको शिक्षण बिंदु यहाँ पे देखिए दाहिनी तरफ लेफ्ट साइड से थोड़ा सा कट गया, शिक्षण बिंदु लिखा गया है। उसके बाद छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। अब कोई बच्चा आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए कोई पीडीएफ बना के भेजता है, तो सभी बच्चों को कोई ना कोई दिक्कत आती है पीडीएफ बनाने में, सबको नहीं पता होता। आप में से भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो उसकी चीज़ों को आप पॉजिटिव चीज़ों को लीजिए। यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए उसने भेजा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों की हेल्प ज़रूर होगी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कैसे भी पीडीएफ है, मैं आप उसको अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले है यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न।
2 3 4 कैसी राशियाँ हैं, बच्चे बोलेंगे अचर। XYZ कैसी राशियाँ हैं, बच्चे बोलेंगे चर। तीसरा क्वेश्चन है क्रम विनिमयता नियम के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अपना आप बताइए यहाँ पे जो आपका टॉपिक था, यहाँ पे देखिए क्रम कट गया, क कट गया, क्रम विनिमयता है। छात्राध्यापक कथन में लिखा गया यहाँ पे योग में क्रम विनिमयता, इसमें देखिए लिखा गया संख्याओं का क्रम बदलने से उनका योगफल नहीं बदलता, संख्याओं का यह गुण योग की क्रम विनिमयता कहलाती है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अब यहाँ पे जो इसने बताया है क्रम विनिमयता योग का, उसका मतलब है कि x + y करिए या फिर y + x करिए, बात बराबर। जैसे 2 + 3 करेंगे तो भी आपका 5 आएगा, 3 + 2 करेंगे तो भी आपका 5 आएगा, ठीक है। यानी कि कोई संख्या है, उस संख्या को क्रम बदल के जोड़ने पे भी उसके योग में कोई अंतर नहीं आएगा। यही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा गया, योग में क्रम विनिमयता x + y = y + x, गुणन में क्रम विनिमयता x × y = y × x। यही देखिए आगे लिखा गया है, गुणन में क्रम विनिमयता दो संख्याओं के गुणा में संख्याओं का क्रम बदलने पर उनके गुणनफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया x × y लिखा गया है, उसको बराबर किया गया y × x। जैसे 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा। इसी को अगर 3 × 2 करेंगे तो भी आपका आएगा 6। तो यानी इससे पता चलता है कि क्रम बदलने से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए लिखा गया है a, b कैसी राशियाँ, बच्चे बोलेंगे चर। दूसरा प्रश्न है संख्याओं का क्रम बदलने से उनका योग न बदलने पर क्या कहलाता है, बच्चे बोलेंगे क्रम विनिमयता। अब दूसरा यहाँ पे है आपका विकासात्मक प्रश्न, यहाँ पे देखिए पूछा गया परिवर्तनशील राशियाँ कहलाती हैं, बच्चे बोलेंगे चर। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे a + b का क्रम बदल देने पर क्या उनके योग पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तीसरा प्रश्न है वितरणता के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न लिखिए यहाँ पे। अब उसके बारे में बताइए वितरण का नियम। छात्राध्यापक कथन में देखिए बताया गया यहाँ पे, माना कि हमें 8 × 35 का मान ज्ञात करना है। तो 8 × 35 क्या करेंगे, 8 × 35 करना काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी। वैसे 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, यानी 280 आएगा, सिंपल सा है। लेकिन काफ़ी बच्चों को नहीं आएगा, तो इसके बारे में आप गुणन विधि से बताइए। पहले 8 का गुणा ब्रैकेट लगा दीजिए, उसमें 35 को किस तरीके से लिखिए, 30 + 5 लिख लीजिए। 30 में गुणा करना आसान है और 5 में भी गुणा करना आसान है। जब 8 का गुणा 30 में होगा प्लस 8 का गुणा 5 में होगा, तो 8 × 30 में करेंगे 8 × 3 = 24 और 8 × 5 = 40, यानी 240 + 40 280 आ जाएगा। इस तरीके से करके बताएंगे तो बच्चों को आसान होगा। यही चीज़ यहाँ पे श्यामपट पे लिखा गया, उसको आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। इसी प्रकार व्यापक रूप में अगर बोला जाए तो चरों x, y तथा व z के लिए x × ब्रैकेट में y + z है। तो यहाँ पे देखेंगे x का गुणा पहले y में होगा तो x × y हो जाएगा, फिर x का गुणा आपका z में होगा तो x × z हो जाएगा। बोध प्रश्न है पहला, अपरिवर्तनशील राशियाँ क्या कहलाती हैं, तो बच्चे बोलेंगे चर। दूसरा प्रश्न है a × ब्रैकेट में b + c का मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया, ध्यान से देख लीजिएगा। a × b हो जाएगा, यहाँ पे सही है, लेकिन a × c होगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया b × c, तो यहाँ पे a कर लीजिएगा, a × c होगा, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे मैं आप लोगों को छोड़ने के लिए बोलूँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें यहाँ PDF में कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसके आगे से भी आप लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका अगर सामने दिखा दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो दूसरे प्रश्न से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। आकृति को गणित में क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे आकृति को गणित में ज्यामिति कहते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे ज्यामिति के नियम के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा प्रश्न। जैसे समस्यात्मक होगा अपना बताएंगे आप टॉपिक ज्यामिति का नियम। छात्राध्यापक कथन में किसी भी बहुभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं के योग के बराबर होती है। यही चीज़ यहाँ पे भी विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे वर्ग का परिमाप निकालना है, ABCD कोई वर्ग है, ABC और D, ABCD कोई वर्ग है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। जहाँ पे कोई भी आकृति जहाँ से शुरू करेंगे घूम के वहीं पे आ जाएंगे, चारों पूरी लंबाई को मापते हुए, वही परिमाप होता है। तो यहाँ पे ABCD है तो उसमें AB जोड़ेंगे, फिर BC जोड़ेंगे, फिर CD जोड़ेंगे, फिर DA जोड़ेंगे। वही भी यहाँ पे है वर्ग का परिमाप जिसकी भुजा अगर A है, मान लिया गया है यहाँ पे जैसे ये वर्ग है, इसका सभी भुजाएँ A हैं और ये भी है। तो 1A 2A 3A और 4A, यानी कि वर्ग की जो यहाँ पे परिमाप हो जाएगी वो 4A हो जाएगी। 4A मतलब 4 गुणे भुजा, जो भी उसकी भुजाएं उसका 4 गुणा, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यही चीज़ यहाँ पे श्यामपट पे लिखा गया, ज्यामिति का नियम, ABCD का परिमाप AB + BC + CD + DA। बहुत प्रश्न है यहाँ पे देखिए, 1, 2 राशियाँ, बच्चे बोलेंगे अचर। दूसरा प्रश्न है वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। आप अभी मैंने आपको दिखाया। अब आता है आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है, आता है मूल्यांकन प्रश्न।
मूल्यांकन प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा गया पहला, राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? यहाँ पे ऑप्शनल है 1, 2, 3, 4, तो आप सभी को पता है राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, चर और अचर। दूसरा प्रश्न है चार राशियाँ हैं, तो ये चार राशियाँ आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो भी जिसका मान नहीं यहाँ पे बदलता है तो यहाँ पे x हो जाएगा, बाकी तो सारी राशियाँ आपकी अभी अभी मैंने बताया ना ऊपर आपको, यहाँ पे देखिए 1, 2 राशियाँ हैं अचर, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या, यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे देखिए इसको कट कर लीजिएगा, इससे कन्फ्यूजन होगा, चार राशियाँ पूछा गया, तो चार राशियाँ इसमें यही है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है 1, 2, 3 डैश 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 राशियाँ हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि चार राशि है कि अचर, आप खुद बताइए, अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है। परिवर्तनशील राशियाँ क्या कहलाती हैं? यहाँ पे चर कहलाती हैं, अचर कहलाती हैं, आपको ऊपर देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है संख्याओं का क्रम बदलने से उनका योग न बदले तो क्या कहलाता है? आप सभी को पता है, ऊपर बताया मैंने, क्रम विनिमेयता। दूसरा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है a गुणे ब्रैकेट में b प्लस c का मान बताइए, तो आप सभी को पता पहले a का गुणा b में होगा तो a गुणे b हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगेगा क्योंकि यहाँ पे अंदर प्लस का साइन है, फिर a का गुणा c में होगा तो यहाँ पे a गुणे c होगा, इसको हम ab प्लस ac भी लिख सकते हैं। अब लास्ट में आता है आपका गृह कार्य, यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क दिया गया है, एक प्रश्न दिया गया है, क्रम विनिमेयता के बारे में समझाइए या फिर लिख के ले आइए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर इस ये पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अपलोड होने के बाद वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ पीडीएफ भी, वीडियो के लिंक के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, आप लोगों की हेल्प के लिए बच्चे यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ भेजते हैं, तो आप भी अगर आपके पास भी कोई वीडियो कोई लिखा हुआ लेसन प्लान है तो उसको पीडीएफ फॉर्म में या फिर फोटो के फॉर्म में आप भेज सकते हैं रोशन की क्लास व्हाट्सएप नंबर पे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।